भारत फिर वही संतान पैदा कर। अरे ओ देश भारत फिर वही संतान पैदा कर। हुए जो देश पर कुर्बान वही संतान पैदा कर। हुए जो देश पर कुर्बान वही संतान पैदा कर। अरे ओ देश भारत फिर वही संतान पैदा कर। इंसान को चाहिए कि वो हर परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखे। आज इस भारत देश में अगर कोई बड़ा काम करके गया है तो मानसिक संतुलन को व्यवस्थित बनाए रखा है, उसके बाद ही कुछ बड़ा काम हो पाता है। आज अगर कोई दुनिया कहती है कि हे भारत देश, मुझे फिर से वैसे लोग चाहिए जो कुर्बानी करते हुए घबराए नहीं, जिनके सामने मौत थी तो भी मन का संतुलन बिगाड़ा नहीं, जिनके बच्चों को उनके सामने खत्म कर दिया गया तो भी दर्द से चिंतित नहीं हुए। ऐसी ताकत कहां से आई? कहां से आई? किसी दूसरे ने ताकत दी या खुद की आत्मा से वो ताकत जिंदा की? अध्यक्ष, कहां से आई ऐसी ताकत कि सामने मौत है और पता है कि मरना निश्चित है तो भी घबराए नहीं? ऐसा मानसिक संतुलन मन से पैदा होता है। जब तक किसी काम के लिए मन नहीं बनता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। किसी भी काम के लिए आपको मन बनाना बहुत जरूरी होता है। वो मानसिक संतुलन जरूरी है। शांत मन से कैसी भी परिस्थिति आए तो चिंतन करना, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोकर कुछ होना पड़ता है, कुछ खोकर ही कुछ होना पड़ता है, तो कुछ होने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर कुछ ऐसा जज्बा है आपके भीतर में, जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए दीवाना हो जाओ। दीवाने होते हैं ना, और दीवाने लोग तो मौत के घाट भी उतर जाते हैं। दीवाना कोई प्रेमी प्रेमिका के लिए ही नहीं होता है, दीवाना अपनी भारत माता के लिए भी होता है, दीवाना अपने संस्कारों के प्रति भी होता है। कहते हैं ना, आजादी के दीवाने, आजादी के परवाने। अपने भीतर में वो दीवानगी प्रकट कीजिए। जिस भी फील्ड में आपको बढ़ना है उसके प्रति दीवानगी होगी तो ही कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। किसी इंसान को अगर गाड़ी चलाना सीखना है तो भीतर में मन होता है कि नहीं मुझे सीखना है। अगर डर के बैठे तो सीख पाओगे? अगर सोच लिया कि नहीं नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो कभी भी आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। कोई भी आज समुद्र में उतरने वाले गोताखोर होते हैं, वो अगर उस समुद्र के पानी से डर जाते तो क्या होता? कभी भी वो दूसरों की जान भी बचा नहीं पाते और खुद भी कुछ नहीं कर पाते। कहते हैं समुद्र की गहराई में मोती होते हैं,
हीरे होते हैं, पन्ने होते हैं, और आज उस धरती पे भी आपको मिलते हैं कि नहीं? समुद्र के किनारे पर तो कंकर पत्थर ही मिला करते हैं, समुद्र के किनारे पर तो कंकर पत्थर ही मिला करते हैं। अगर हीरो की चाहत है, मोतियों की चाहत है, तो समुद्र की गहराई में उतरना पड़ता है। समुद्र की गहराई में कब उतरना पड़ता है? जब मानसिक संतुलन होता है कि नहीं मैं जा सकता हूं, जब मन का संतुलन होता है, मन से चिंतन किया होता है, कि मन को तैयार किया होता है, मन को थोड़ा मोड़ दिया होता है, तो ही समझ आता है कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सको। भगवान ने तो कहा कि तुम खुद भगवान हो सकते हो, इससे बड़ा क्या है। बार बार एक ही बात कहती हूं, यही बात कहती हूं ताकि आपके भीतर की शक्ति आपको मालूम पड़े कि आप खुद खुदा हो सकते हो। इससे बढ़कर क्या है? इससे बढ़कर कुछ है क्या दुनिया में? बाकी छोटी मोटी चीजें तो आप प्राप्त कर ही सकते हो। और आज कोई भी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अगर कुशल होगा तो वो कैसा भी रास्ता हो, कैसा भी ट्रैफिक हो, कैसा भी परेशानियों भरा, भीड़ भरा, तकलीफ देने वाला उबड़ खाबड़ रास्ता हो, वो अपनी सवारी को, वो अपनी गाड़ी को सकुशल पहुंचा देता है। क्यों पहुंचाता है? पहली बात, उसका माइंड सेटअप बना होता है कि मैं ये काम कर लूंगा और मेरे अंदर वो ताकत है। दूसरी बात, पहले से उसने सीखा होता है कि गाड़ी को कठिन रास्तों में कैसे भगाना है, कैसे चलाना है। आज कोई पायलट कोई विमान चलाता है, एरोप्लेन चलाता है, उससे पहले, चलाने से पहले उसे एक बात सिखाई जाती है कि जब कठिन परिस्थिति आए, क्योंकि आप देख लीजिए, आप कोई भी फील्ड में जाओ, कभी भी कठिन परिस्थिति आ सकती है। किसी भी फील्ड में रहो, आप सांसारिक फील्ड में रहो, आप आध्यात्मिक फील्ड में रहो, आप कैसी भी फील्ड में रहो, किसी भी समय में भी आपकी जिंदगी में कठिन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो मन की तैयारी बना के रखो। आज कोई प्यार दे रहा है तो नफरत देने वाला भी वही होता है। आज कोई दुलार देता है, सत्कार देता है, सम्मान देता है, तो एक दिन निश्चित है वो आपका अपमान जरूर करेगा। और आज कोई आपका दुश्मन है, आपको नहीं मानता है, तो निश्चित है कि वो एक दिन आपका भक्त हो जाएगा। और भगवान महावीर स्वामी के साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ कि जो बड़े विरोधी थे, जो उनको समझते नहीं थे, जो उनकी साधना को नहीं समझते थे, जिन लोगों ने उनको पाखंडी तक कह दिया था, आज एक वक्त आता है कि जो अहंकार में, गुमान में भर करके गौतम स्वामी उनके पास जाते हैं, जब वो पंडित होते हैं, जब बोला था, अरे ये देवी देवता इस यज्ञ में आए हैं, इस यज्ञ में, इस हवन में आए हैं, देखो देखो मेरे यज्ञ का चमत्कार। लेकिन होता कुछ और है। वो देवता उनको क्रॉस करके कहाँ जाते हैं? प्रभु महावीर के पास जाते, तो घमंड आता है, मुझे छोड़कर गए। और घमंड के तहत कि अभी मैं उसको हराता हूं, अभी मैं उसको गिराता हूं। अब गिराने के चक्कर में, हराने के चक्कर में, शास्त्रों का ज्ञान कैसा है ऐसा दिखाने के चक्कर में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उनके हो जाते हैं। देखो आप, आज का दुश्मन कल का दोस्त हो जाता है। ये संसार है, इस संसार की परिस्थिति को आराम से समझना। इसलिए किसी दुश्मन के साथ भी दुश्मन जैसा बिहेव मत करो, ताकि कभी नजरें मिलानी पड़े तो आराम से मिला सको। पर एक पल में लोग ना जाने कैसे होते हैं, एक पल में दुश्मन जैसा बिहेव कर देते हैं, एक पल में खतरनाक साबित हो जाते हैं और भविष्य के लिए हमेशा दरवाजे बंद कर लेते हैं, हमेशा के लिए। कुछ लोग माफी के काबिल भी नहीं रहते,
क्यों नहीं रहते? क्योंकि मानसिक संतुलन खो दिया। कुछ लोग माफी के काबिल भी नहीं रहते हैं, कुछ लोग गुस्से के काबिल भी नहीं रहते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि यार ये इंसान इतना गिर गया है, ये तो गुस्से के भी काबिल नहीं है मेरे, इसमें गुस्सा भी क्या करूं? गुस्सा करना भी व्यर्थ है, गुस्सा भी किसी अपने पे किया जाता है। ऐसा होता है ना कभी कभी। मानसिक संतुलन जब रहता है इंसान का, जब भीतर का चिंतन इंसान का रहता है, तब व्यक्ति समझता है कि कौन सा कदम कब उठाना चाहिए। जब पायलट को शिक्षा दी जाती है, सबसे पहले शिक्षा ये दी जाती है कि अगर आपका मानसिक संतुलन डगमगाने लगे, आपके विमान का संतुलन डगमगाने लगे, उस अवस्था में आपको कैसे बचना है, कैसे बचना है। तो वो शिक्षा दी जाती है कि कैसे पैराशूट खोलना है, कैसे करना है, कैसे आपको धरती पे सेफ पहुंचना है। दी जाती है कि नहीं दी जाती है? पता है ना आपको सबको। आपको मालूम है दशरथ राजा जिस टाइम एक युद्ध के लिए गए थे और युद्ध में उनकी हार होती हुई दिखाई दे रही थी, तो रानी कैकेयी ने उनका बड़ा साथ दिया था। वो चालक बनी थी, रथ की चालक। सारथी अगर कुशल होता है, अगर परफेक्ट होता है, तो अपने आप ही काम अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। सारथी ही तो थे महाभारत में श्री कृष्ण, कुशल सारथी इंसान को बता देता है कहां रुकना चाहिए, कहां चलना चाहिए। ये मन अगर हमारा कुशल सारथी है तो ये मन हमें बता देता है, मन हमें संदेश देता है कि कहां रुकना है, कहां चलना है, कहां बोलना है, कहां पर चुप रहना है। ये आत्मा, अंदर की आत्मा आवाज दे देती है इंसान को। तो समझना आपकी आत्मा कुशल सारथी है। और कुशल सारथी के रूप में कैकेयी बड़ा सुंदर काम कर रही थी और अचानक रथ का पहिए की कील निकल गई। रथ के पहिए की कील निकली और कैकेयी बड़ी पतिव्रता नारी थी। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर उसने कहा कि आप चिंता मत करो, रथ की परवाह मत करो, मैं रथ को कैसे भी चलाऊंगी। रथ से नीचे उतरती है, पहिए में अपनी उंगली डालती है। वो रानी जिसको हम कहते हैं रानियां बड़ी सुकोमल होती है, वो रानी इतने मन से, मानसिक संतुलन से इतनी ज्यादा अपने आप को तैयार कर चुकी थी कि जो भी होगा देखा जाएगा। अपनी उंगली को रथ के पहिए में डालकर उस रथ को चलाती है और युद्ध को जिता देती है। दशरथ ने कहा था वचन मांगो, मैं खुश हूं क्योंकि रानी कैकेयी आज मैं तेरे वजह से जीत पाया हूं, नहीं तो मेरी मौत निश्चित थी, मेरी हार निश्चित थी, क्योंकि मेरे रथ का पहिया टूट गया, मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन जो तूने काम किया वो जबरदस्त किया है। कैकेयी पतिव्रता नारी, उसने कहा कि स्वामी मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं ना जब अति प्रसन्न हो तो वचन देते वक्त भी सोचना चाहिए और लेते वक्त भी सोचना चाहिए। लेकिन वो बहुत खुश थे, महाराजा दशरथ बहुत खुश थे। उस खुशी में उनका संतुलन बिगड़ चुका था, जा चुका था। उसने कहा नहीं मुझे कुछ भी चाहिए, तू मांग तू। कहा मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। बड़ी अच्छी आत्मा थी वो, कुछ कीड़ा नहीं घुसा था दिमाग में मंथरा के नाम का। कुछ नहीं चाहिए। बोला कि ठीक है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं ले लूंगी। और मानसिकता वैसी थी नहीं, लेकिन कभी कभी इंसान कैसे असंतुलन हो जाता है और कैसे सुख में भी कभी कभी गलती कर जाता है। ये उदाहरण हमें ये देता है कि सुख आए या दुख आए, गलती मत कीजिए। जब आपके पास कुछ करने को है, कुछ सत्ता है, कुछ धर्म है, कुछ समाज है, आपके साथ सब है, उस पल में भी आपको सजग रहना है कि उस पल में भी हमको कैसे संतुलन में रहना है। तो आप किसी भी परिवार के मुखिया को कुशल चालक होना जरूरी है। किसी भी समाज के मुखिया को कुशल चालक होना जरूरी है। किसी भी देश के मुखिया को कुशल चालक होना बहुत जरूरी है। परफेक्ट चालक, जो परफेक्ट होता है वो सब आराम से अच्छे से चला पाता है। जब तक तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है, तुम परफेक्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ गलतियां तुम कर जाते हो। इसलिए हर कदम पे सजग रहना।
परायों से ही नहीं, दुश्मनों से ही नहीं, अपनों से भी बच के चलना है। पड़ोसियों से नहीं, अपनों से भी, दिन में नहीं रात को भी, रात को नहीं दिन में भी, सोते जागते उठते बैठते यत्ना पूर्वक प्रति पल सजग रहना है। और हम कहते हैं हम इतना सजग रहते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में कोई ना कोई दुख आ ही जाता है, क्या करें। इतना सजग रहते हैं फिर भी हमसे गलतियां हो ही जाती हैं, क्या करें। इतना सजग रहते हैं फिर भी हम अपमान का कारण हो ही जाते हैं, क्या करें। ये जिंदगी है भैया, इस जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे। एक मालिक ने नौकर को कहा, घड़ियों का काम था, घड़ी, टाइम देखने वाली घड़ी, तो उसने कहा कि अभी 10 बजे हैं तो पूरी सारी घड़ियों में 10 बजा दीजिए। और बेचारा सुबह से शाम हो गया यही काम कर रहा है, सारी घड़ियों में क्या बजा रहा है, 10 बजाने का काम कर रहा है। लेकिन सोचता है कि यार जब सबसे पहले घड़ी में जो 10 बजाए थे उस घड़ी में तो 10:15 हो चुके हैं, और जो उससे पहले वाली घड़ी में बजाए थे उस घड़ी में 10:30 हो चुके हैं। यानी कि कभी भी ये घड़ियों का सिलसिला जिंदगी के सिलसिले जैसा है, कभी भी कोई घड़ी सेम एक जैसा टाइम नहीं बताती। 1 मिनट आगे रहेगी, 2 मिनट पीछे रहेगी, 5 मिनट आगे रहेगी, 10 मिनट आगे पीछे का सिलसिला चलेगा। जैसे उस दुकान की सारी घड़ियां एक जैसे नहीं चल सकती, ऐसे ही आपकी जिंदगी भी एक जैसी नहीं चल सकती। आपको हर परिस्थिति को स्वीकार करना होगा, मानसिक संतुलन आपको रखना पड़ेगा, तभी जिंदगी में आप कुछ विशेष रूप से कर सकते हो। और आपको पता है, जिन्होंने मौत को भी हंसते हंसते गले लगा लिया, जिनको पता था कि मेरे सामने मेरे बच्चे की मौत हो रही है, याद करो वो 2 बच्चे जब हंसते हंसते मौत के घाट उतर रहे थे, तो एक छोटा बच्चा, मानसिक स्थिति कितनी जबरदस्त तैयार होगी सोचो। वो छोटा भाई, गुरु नानक का वो बेटा, छोटा बच्चा कहता है, रोने लगता है, तो नानक जी को लगता है, उसके बड़े भाई को लगता है कि हमारा बच्चा डर गया है, और उससे पूछा, अरे बच्चा रो क्यों रहा है। उसने कहा कि भैया, नहीं, बड़ा बच्चा रो रहा था। बड़ा बच्चा रोता है, छोटे बच्चे को पहले दीवार में चिना जाता है, पहले बलि दी जाती है। तो जानते हो उसने क्या कहा बड़े बच्चे ने, कि तू छोटा होकर मेरे से पहले देश के काम आ रहा है और मैं तेरे से बाद में काम आऊंगा, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। कैसी मानसिक स्थिति तैयार होगी, मौत के लिए भी कैसे तैयार होगा मन, कि तू मेरे से पहले देश के काम आएगा, देश के कुर्बान हो जाएगा मेरे से पहले, इसी तू छोटा होकर मेरे से पहले। इसलिए वो बड़े बच्चे के दिल में परेशानी का जन्म हुआ, आंखों में आंसू आ गए, मेरे से पहले। याद करो कैसे कैसे बच्चे हमारे देश में हुए। और हमारा जैन धर्म का इतिहास जबरदस्त है। आपको क्या लगता है जैनियों का इस आजादी में कोई योगदान नहीं रहा? बहुत बड़ा योगदान रहा। एक नहीं अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। मैं कहती हूँ इन आजादी के उदाहरणों को देने के लिए मुझे ना बहुत 4 महीने भी कम पड़ेंगे, इतना ज्यादा इतिहास हमारा भरा पड़ा है। याद है आपको पन्ना धाय का? याद है पन्ना धाय पद्मावती की दासी थी, चित्तौड़ की महारानी। चित्तौड़ की रानियां, चित्तौड़ की नारियां हमेशा से वीरांगना रही है। चालक अगर सुपर होता है, परफेक्ट होता है, उसका नीचे 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 सब एक दिन वो सही हो जाता है, धीरे धीरे, क्योंकि जैसा देखेगा वैसा ही तो होगा, है ना। और आपको पता है महाराणा सांगा तो लड़ाई करते करते युद्ध में चले गए थे, और पद्मावती रानी के ऊपर भी बड़ा भारी कष्ट था जिस टाइम वो शहीद होने जा रही थी। जब उनको पता था कि मेरी मौत निश्चित है और मुझे इस दुनिया से जाना है, उस पल में उन्होंने अपनी पन्ना धाय को, अपनी दासी को बुलाया और कहा कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे वचन दो। मेरा बच्चा छोटा सा 2 साल का है, उदय,
इसकी रक्षा करोगी, करोगी ना पन्ना? बोलो ना, तुम मुझे इतना सा वचन दे सकती हो ना पन्ना? इस हिंदुस्तान का सितारा बनेगा, तुम इतना सा वचन दो, मुझसे वादा करो। मैं मरने से पहले तुमसे वचन लेना चाहती हूँ, क्योंकि पहले जमाने के लोग वचन को बहुत महत्व देते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो पन्ना की आंखों में आंसू आ गए। पन्ना ने कहा, महारानी, मैंने हमेशा से आपको एक सखी के रूप में सम्मान दिया है, मैं आपको बहुत मानती हूँ। अरे आप कैसे कहती हो कि वचन दो? वचन देने की जरूरत ही नहीं है। उदय सिंह आपका ही बेटा नहीं है, उदय सिंह मेरा भी बेटा है, मेरा भी बच्चा है। और तो और सुनो रानी, मैं अपने बच्चे की कुर्बानी देनी पड़े तो भी दूंगी, लेकिन आप इस बच्चे को, इस हिंदुस्तान के सितारे को हमेशा के लिए कुछ बना करके खड़ा कर दूंगी, मैं वचन देती हूँ। मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपके साथ जी हूं, मैंने आपके साथ जिंदगी बिताई है, जिंदगी के कुछ पल मैंने आपके लिए निछावर किए हैं। तो कोई बात नहीं, अगर मेरी पूरी जिंदगी, अगर मेरा घर, अगर मेरा परिवार इसके लिए निछावर होता है तो मैं करूंगी। और ये कहते कहते महारानी पद्मावती दुनिया से चली गई। वचन दे दिया, सुकून से मर पाऊंगी, और ये कह के चली गई जाती है। वक्त अपने ही गिराते हैं अपनों पे बिजलियां। याद रखना, ये भारत देश कभी कंगाल नहीं होता अगर अपना अपना अच्छा होता। अगर हमारे अपने अच्छे होते, कभी नहीं होता। चारों तरफ घेर कर, चारों तरफ इतिहास उठाकर देखो तो हर कदम पर चंद सिक्कों पर बिका, हर कदम कदम पर चंद सिक्कों पे बिके लोग, हर कदम पे। उन्होंने, लोगों को पता था कि ये लोग ऐसे ही हैं, और इनको लड़ाओ, फूट डालो और अपना रास्ता साधो, फूट डालो, राज करो। ये नीति समझ चुके थे लोग। हिंदू हिंदू का नहीं है। एकता देखो मुसलमानों की, हिंदुओं को एकता रखने की आवश्यकता है। और पता है, उसका ही चाचा बनवीर, उसका नाम था, राज्य किसके हाथ में आ गया? महाराणा सांगा चले गए, पद्मावती चली गई, सारी रानियां खत्म हो गई, सब खलास, कुछ बचा नहीं चित्तौड़ में। सिर्फ राज्य किसके हाथ में आ गया? बनवीर के हाथ में। आज तो राज्य मेरा है। देखिए क्या सोच थी, क्या मानसिकता थी। आज तो राज्य मेरा है, लेकिन कल को ये मेरे पांव का कांटा बड़ा हो जाएगा। उदय सिंह, तो क्या होगा? मेरी सत्ता का, मेरी शोहरत का क्या होगा? वर्तमान को इंसान जीता नहीं है, भविष्य में पड़ा रहता है। वर्तमान को जी लेता, कुछ अच्छा काम कर देता तो दुनिया उसको नमन करती, लेकिन नहीं, षड्यंत्र चालू हो गए। राजमहलों में बड़े षड्यंत्र होते थे। राजा बनना कोई आसान नहीं है। सपना मत देखना रानी होने का। रानी का सपना देखना आसान नहीं है, राजा का सपना देखना आसान नहीं है। मैं तो कहती हूँ आज की रानियां ज्यादा सुखी है, ज्यादा खुश है। 16-16 हजार रानियां एक के साथ बांध दी जाती थी। कब तो नंबर आता होगा, कब तो राजा बात करता होगा। आज तो तुम्हारी ये रानियां सुरक्षित हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि कलयुग वो था या ये था। कभी कभी सोच पड़ जाते हैं मन में कि कलयुग वो था या ये था। आज तो तुम्हारे लिए वो गाते हैं, बन जा तू मेरी रानी, तेनू ताज पवा दूंगा, ओ मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। उस टाइम में ऐसा नहीं होता था। बूढ़े से राजा के साथ भी जवान रानी की, राजकुमारी की शादी कर दी जाती थी। पसंद आ गया राजा को तो हो गई शादी। ये स्त्रियों की हालत थी। आज की स्त्रियां तो बहुत खुश नसीब है। एकाकी अधिकार है तुम्हारा, सही। आज तुम आराम से जी सकती हो, अगर वहां सामने वाला ठीक नहीं है उसे छोड़ भी सकती हो, लेकिन उस टाइम तो सवाल नहीं उठता था। बड़ा भयानक कलयुग समझता। इस मामले, नारी के मामले में तो कलयुग ही कहूंगी मैं, बड़ा भयानक था। यानी कि पति पत्नी मरना चाहे या नहीं चाहे तो भी उसको सती होना है उसके चिता पर बैठकर। ये कहाँ का? ये हमारे देश में अच्छे अच्छे महापुरुष आए,
भगवान महावीर जैसे जिन्होंने ये सब चीजें, ये गलत प्रथाएं बंद करवाई। नारी रोती रहती थी, तड़पती रहती थी, फिर भी उसकी चिता पर बैठा दिया जाता था कि सती होना है। क्या कभी कभी तो मैं इतिहास पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि अपन तो अच्छे हैं भैया, सतयुग में जन्म हुआ है। मुझे तो यही सतयुग लगता है, सतयुग लगता है, क्योंकि जब हम जाते हैं, हम देखते हैं इतिहास को, पढ़ाई का हक नहीं था, बिचारी घूंघट में रहती थी, चलते चलते गिर जाती थी, फिर सास से 2 बातें सुनती थी। अरे तुझे देखकर नहीं चला जाता क्या? देखना सारा का सारा घी गिरा दिया, दूध गिरा दिया। देख कैसा कैसा स्थान, कैसा समय था। आप लोगों ने भी जिया होगा। घूंघट प्रथा तो आज भी बहुत सारे गांवों में है, आज भी है। आप सोचिए कि क्या ये सब चीजें सार्थक चीजें थी क्या? मानसिकता ऐसी थी। आज मानसिकता बदल गई है। मन को बदलने की जरूरत है, तो सब बदला हुआ नजर आएगा, सब कुछ चेंज नजर आएगा। और उस टाइम सोचा कि इसको मारना है, बनवीर ने सोचा उदय सिंह को किसी भी तरीके से मारना है, खत्म करना है। और तैयारियां शुरू हो गई। कुछ मित्र कुमित्र थे, कुछ सुमित्र थे। कुछ मित्रों ने कहा, अरे दुनिया में थू थू हो जाएगी तेरी, तू बेकार का काम क्यों करता है? सच्चा दोस्त वही होता है जो गलत रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति को रोक ले कि यहाँ चुप रहे, यहाँ शांत रहे, यहाँ मत बोल। कोई तुम्हें उत्तेजित करे, कोई तुम्हें गलत काम के लिए प्रेरित करे, समझ लेना कि वो तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है, सच्चा दोस्त नहीं है। कुछ मित्रों ने समझाया कि तेरी थू थू हो जाएगी, और लेकिन कुछ बुरे मित्रों ने, इंसान के ऊपर बुरे लोगों का ही प्रभाव पड़ता है। कुछ मित्रों ने कहा, अरे अरे देख लेंगे, कुछ नहीं होता है, चलो तेरे रास्ते का कांटा तो निकालना ही है, बड़े होकर ये कांटा दर्द देगा, और चलने में कांटे दर्द ही देते हैं। इस फूल को खिलने से पहले, जब कली है तभी मसल देना आसान है। फूल खिल जाएगा तो खुशबू बिखर जाएगी, दुनिया को पता चल जाएगा, क्योंकि जैसा पिता जैसी मां वैसा ही तो बेटा होने वाला है। अभी से खत्म कर दिया जाए। उदय सिंह की मौत का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि चुपचाप रात को, अंधेरी रात में जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, 2 टुकड़े कर दूंगा, रातों रात काम तमाम हो जाएगा। ये सुना पन्ना अध्याय ने, और एकदम से कांप गए अंदर तक, और याद आई पद्मावती रानी की। पन्ना, इस देश के सितारे हिंद की रक्षा करनी है तुझे, हिंदुस्तान के सौभाग्य को जागृत रखना है तुझे। पन्ना तू वचन दे। और वो अपना वचन याद आता है, और पन्ना एकदम से जाने लगती है, लेकिन मानसिक संतुलन बिगाड़ा नहीं। पन्ना सोचने लगती है मन में कि अरे इतने लोगों के बीच में मैं तो एक दासी ठहरी, मेरी बात कौन सुनेगा, कौन मानेगा? इतने बड़े बड़े लोग हैं। कदम वहीं रुक गए। चुपचाप मन में आया कि चलो माँ तुलजा भवानी माँ के पास में मंदिर था, उसी राजमहलों में छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं, उस मंदिर में गई, प्रार्थना की कि हे माँ, आज मैं एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाली हूँ, क्योंकि षड्यंत्र जो रचा है वो तो मुझे पता चल चुका है, लेकिन हे माँ, मुझे उस निर्णय के लिए मेरा मानसिक संतुलन हमेशा बरकरार रखना, मैं स्ट्रॉन्ग रहूं, क्योंकि एक माँ के लिए निर्णय लेना बहुत बड़ी बात है। मैं कह रही हूँ, आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे देश की देवियों ने कैसी कुर्बानी दी है अपनी। और वो आई, वो देवी, उसने अपने छोटे बच्चे को उसकी ड्रेस पहना दी, राजकुमार की ड्रेस, उदय सिंह की ड्रेस, और सोचती जा रही है कि परमात्मा, आज का दिन मेरे लिए बड़ा भारी होगा, लेकिन इस भारी दिन को फेस करने के लिए, इसका सामना करने के लिए मुझे ताकत देना है माँ। हे परमात्मा, मुझे शक्ति देना। अपने बच्चे की ड्रेस राजकुमार को पहना दी, और राजकुमार की ड्रेस अपने बच्चे को पहना दी, अलट बदल कर दिया। पालने में अपने बच्चे को सुला दिया, और अपने बच्चे को उसी एक पत्तल के टोकरों में, उसके राजकुमार को एक पत्तल के टोकरे में सुला दिया, और उस बच्चे को सुलाने लगी और कहती है, मेरे लाल सो जा, तू सो जाएगा तो इस देश का भाग्य जाग जाएगा, तू सो जाएगा तो हिंदुस्तान का भाग्य जागेगा, तू नहीं सोया
तो बड़ा भयानक दुर्भाग्य हो जाएगा। हे मेरे बच्चे तू सो जा, ऐसे कह कह के लोरियां देती है। बच्चा सो जाता है और शाम होती है, दासी को तो अपने घर जाना होता है। शाम हुई और जैसे ही रात होने को होती है, 10 बजते हैं, उसने अपना काम ठीक किया, कुछ इस तरह से सुलाया कि बच्चा जागा नहीं, बच्चा सो गया। और उस बच्चे को, उस अपने राजकुमार को लेकर पत्तलों से ढककर एक टोकरे में पत्तलों को ढकती है उसके ऊपर और चुपचाप निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही बनवीर आता है, ताक में थी कि बनवीर जैसे ही आएगा वैसे ही मैं निकल जाऊंगी। जैसे ही बनवीर आता है, नशे में धुत है, नंगी तलवार हाथ में लिए हुए है और नंगी तलवार को लेकर आता है और पन्ना धाय से पूछता है, कहां पर है उदय सिंह? दासी थोड़ी बोल सकती है, गुलाम थोड़ी कुछ कह सकता है। चुपचाप इशारा कर दिया अपने बच्चे की तरफ। अंदर से समझता था, रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, हाय मेरे बच्चे, तू मेरे से जुड़ा हो जाएगा और मैं तुझे गले भी ना लगा पाई। लेकिन बस इशारा करके निकल जाती है कि नहीं पन्ना, तूने अगर अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ा, तूने अगर अपने आप को कमजोर किया तो तेरी कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी। पन्ना तू कमजोर मत बन। और उस बच्चे को, राजकुमार उदय सिंह को लेकर राजमहल से बाहर निकल जाती है। इधर आता है, 2 टुकड़े कर देता है। नशे में कुछ नहीं देखा, नहीं सैनिकों को बोलता है बाहर फेंक के आओ, कुछ पता नहीं चला किसी को, सब खत्म हो जाता है। इधर पन्ना धाय तड़पती रहती है अपने बच्चे के लिए, लेकिन स्ट्रोंग रहती है कि कोई बात नहीं, मेरा वचन मैंने निभाया है। मेरे एक बच्चा गया, लेकिन इस देश की रक्षा के लिए मैंने एक बहुत बड़े एक उदय सिंह का जन्म देने का मेरा भी एक दायित्व था इस हिंदुस्तान के लिए, एक हिंदू समाज के लिए मेरा दायित्व था। ऐसा दायित्व उसने निभाया। और जब वो बच्चा, आज तो वो बच्चा, एक दासी थोड़ी पालन कर सकती है ना एक बच्चे का, जिस तरह से राजकुमार के जैसे पालन कौन करेगा, कौन उसे शिक्षा देगा? जानते हो वो पन्ना धाय जगह जगह बड़े बड़े राजाओं के पास गई, किसी ने उसको नहीं रखा। सब कहते थे बनवीर बहुत तानाशाही शासक है, किसी को पता चल गया तो हमें मार डालेगा। वो हर दरवाजे पर जाकर खटकाती है, इस देश के, हिंदुस्तान के की रक्षा कीजिए। बड़े बड़े लोगों के पास जाती, सबने नकार दिया कि हम बनवीर से पंगा नहीं ले सकते। हाँ पन्ना धाय, तेरी इस बात को हम गुप्त रख सकते हैं, हम बनवीर से फेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी ने भी साथ दिया वो भी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और जानते हो, उसने सुना, पन्ना धाय ने सुना कि आशा शाह गुजरात में रहते हैं, जैन है, बहुत बड़े दानवीर सेठ हैं। मैं आपको जैनियों का इतिहास बताती हूँ। बहुत बड़े दानवीर सेठ है आशा शाह। आज अमित शाह का नाम सुन रहे हो, वो भी शाह था, ये भी शाह है। आशा शाह के पास जाइए, वो बहुत बड़ा सेठ है। उस सेठ के द्वार पर कोई भी जाता है ना, खाली नहीं आता है। और बड़े बड़े राजाओं ने उस सेठ का नाम सुझाया और वो गई। वो निडर है, वो डरता नहीं है, जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना, ऐसी सोच है उस सेठ की, जाओ तुम। वो गया, पन्ना धाय उस द्वार पर जाके खटखटाती है। आशा शाह मिल जाते हैं, उस बच्चे को सामने रखते हैं कि ये बच्चा है, इस बच्चे का पालन पोषण करो। बड़ी मेहनत और कुर्बानियां देकर इस बच्चे को जिंदा रखा है। आशा शाह ने कहा कि सुनो पन्ना धाय, तू जितना धन लेकर जाना चाहती है ले जा, तू जितना धन लेकर जाना चाहती है ले जा, मैं पानी की तरह धन बहाऊंगा इस बच्चे के लिए, लेकिन मैं इसका पालन नहीं कर पाऊंगा। एक पल के लिए उसके मन में क्या आया आशा शाह कि बनवीर इतना क्रूर शासक, हिटलर भी कम होगा उसके सामने, इतना भयानक शासक, उस शासक के साथ बराबरी लेना, हम कैसे हैं, अहिंसकवादी लोग हैं, हम युद्ध को पसंद नहीं करते हैं, मैं इसका पूरा पालन पोषण करने का खर्चा दूंगा, लेकिन थोड़ा तो समझ जा। जैसे ही वो गिड़गिड़ाती है, उनके भीतर में थोड़ा सा कुछ बातचीत होती है, अंदर बैठी आशा शाह की माँ समाई कर रही होती है, और जैसे ही उसकी कानों में बातें सुनती है, एक औरत कहती है, अंतिम एक अलग जगाने के लिए तुम्हारे द्वार पे आई हूँ, मुझे खाली मत छोड़ो, मैं एक दासी हूँ, मेरा बचाने का कर्तव्य था, लेकिन
लेकिन इसको पालन देना, अच्छी व्यवस्था देना, अच्छे संस्कार देना आपसे ज्यादा कोई नहीं दे पाएगा। और वो बार बार गिड़गिड़ाती है और आशा शाह यही कह रहे हैं कि तू धन ले जा। और इतने में वो माँ आती है और माँ बंदूक उठाकर लेकर आती है और ऐसी कट्टार लेकर आती है साथ में और कहती है, आशा शाह मुझे शर्म आती है कि मेरा दूध पिया है तूने। आशा शाह मुझे शर्म आती है तेरे ऊपर कि तेरे जैसे पुत्र की मैं मां हूं। धिक्कार है मेरे दूध पर, धिक्कार है मेरी कुक्षी पर। और जोर से धक्का मारा, उसके ऊपर बैठ गई। तू एक औरत आई तेरे द्वार पर और तू उसको नकारता है, तू कहता है पैसा ले जा रहे, पैसे से सब कुछ नहीं होता। ये मानसिकता जैनियों की आज भी है, ये मानसिकता हमेशा के लिए खत्म कर देना। कभी कभार इंसान काया से भी बहुत कुछ कर सकता है, मन से भी बहुत कुछ कर सकता है। अगर तू काया से कुछ करेगा तो शायद हिंदुस्तान के लिए कुछ काम आ पाएगा। और कहा, माँ तू गलत समझ रही है, माँ मेरा मतलब ये नहीं था, तू मुझे गलत मत समझ। नहीं, मैं तेरा खून कर दूंगी अगर तूने इस बात को नहीं माना। माँ ने कहा, माँ की भावना देखो, समाई करने के बाद, पूर्ण होने के बाद माँ के कर्तव्य देखो, समाज के प्रति, देश के प्रति। और बच्चे ने कहा, माँ तेरे से ऊपर थोड़ी हूं मैं। और उस बच्चे को अपने पास रख के पालन पोषण दिया, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, ऐसा मानसिक संतुलन जिंदा रखा। और वो दो देवियां, आशा शाह की मां डरी नहीं, आशा शाह भी डरे नहीं। जब मां ने शिक्षा दी तो फिर उनको मौत याद नहीं आई, फिर उनको ये नहीं याद आया कि बनवीर को पता चलेगा तो क्या होगा। ऐसा देश का हमारा एक इतिहास है कि उदय सिंह बनवीर को हराता है, फिर से हिंदुस्तान का परचम लहराया जाता है, फिर से एक नया जन्म होता है महाराणा प्रताप का। उदय सिंह से ही जन्म होता है कि अगर आज महाराणा प्रताप जैसा राजा हिंदुस्तान को मिलता है तो वो केवल और केवल जैनियों की बदौलत है, आशा शाह की बदौलत है कि आज अच्छी शिक्षा और दीक्षा उदय सिंह को मिली। राजा उदय सिंह का वो बच्चा महाराणा प्रताप कभी भी हारा नहीं और इतना शीलवान था कि मुगलों के दांत खट्टे किए, मुगलों की अच्छी से सुंदर रानियां एक सैनिक उनके पास लेकर आ गया बंदी बनाकर। और उस महाराणा प्रताप ने कहा कि जाओ, मेरे लिए हर नारी मां है, मेरे लिए हर नारी बेटी है और बहन है, इन्हें लौटा कर आओ। और जब अकबर की रानियों को लौटाया गया तो अकबर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया कि ऐसी सोच है हिंदुस्तान के लोगों की, ऐसे मुगलों के दांत खट्टे किए। हजारों बार उन्होंने गए, उनकी सेनाएं लूटी गई लेकिन हारे नहीं, मानसिक संतुलन नहीं खोया और घुटने नहीं टेके मुगलों के साम्राज्य के सामने। फिर से भीलों के पास गए, भीलों के भीतर में देश का प्रेम भरा और भीलों की सेना एकत्रित करते फिर से। और ऐसी स्थितियां आई कि खाने को कुछ भी नहीं मिलता था, जंगलों में छुप के रहते थे, फिर से अपनी सेना इकट्ठी करते, फिर से धावा बोलते। और ऐसे उनके ईमानदार लोग थे। चेतक हरक घोड़ा जो भी उनके पास था वो सारे ईमानदार थे, यानी कि उनके भीतर में इतनी ईमानदारी थी कि उनके जानवरों के भीतर में भी ईमानदारी आ गई थी, उन पशुओं के भीतर में भी ईमानदारी थी। एक हाथी भी विशेष प्रकार का हाथी था जिसने साम्राज्य के लोगों ने, मुगलों ने उनको पकड़कर बंदी बना लिया था, विशेष प्रकार का हाथी। लेकिन बंदी बनने के बाद भी 21 दिन तक उस हाथी ने कुछ खाया नहीं और चुपचाप प्राण त्याग दिए। और वो चेतक जो घोड़ा था, उस घोड़े की भी जो कथा है देशभक्ति के लिए जबरदस्त थी। जिस टाइम में वो चल रहे थे और एक बहुत बड़ी घाटी उन्हें पार करनी थी युद्ध के दौरान में, और घाटी पार करते करते उनका पैर क्या हुआ, उनका पैर पहले से ही कट चुका था। फिर कटे हुए पैर के साथ भी वो घोड़ा भागता रहा और भागते भागते उस अपने मालिक को बचाकर खुद मर जाता है। ऐसा इस देश का एक बहुत बड़ा इतिहास है, जो इतिहास हमारे जानने लायक था। क्योंकि हम समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी किसी का सहयोग देकर इस देश की तरक्की कर सकते हैं। याद करो, जिन्होंने अपने प्राण वार दिए, अपने आप को खत्म कर दिया और वो फिर भी जिंदा रहे, आज हम उनका नाम लेते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा मानसिक संतुलन रख के बहुत बड़ा काम किया है। तो हम सभी उन आत्माओं को नमन करते हैं। लखवारी प्रणामो ना वीरानो, लखवारी
देश धर्म ते लाया जिना शरीरानु लखवारी प्रणाम होना वीरानु। ओम शांति, ओम शांति।